हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है CS सपन सर। वो ऐप पे आपको FYJC अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। Hello students, question 5 of depreciation straight line method of the exercise। ठीक है, ये comparatively simple question है। समीर एंड कंपनी मुंबई परचेज्ड अ मशीन वर्थ 2 लाख। मैं सीधा जंप करता हूं, क्या पूछा है? शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दो लेजर अकाउंट पूछे हैं फॉर फर्स्ट 3 years 16, 17, 17, 18, 18, 19। तो इधर क्लैरिटी से दिया है कि ये 3 साल का मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 16 को हमने खरीदा है एक मशीन 2 लाख का। 1 जुलाई 17 यानी ये सेकेंड ईयर में आएगा, कंपनी परचेज एडिशनल मशीन फॉर 40,000। ठीक है, ऑन 31 मार्च 19 यानी लास्ट डे कंपनी सोल्ड मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। ये वाला जो सेकेंड मशीन था जो 40,000 में खरीदा था वो 35,000 में बेच दिया। तो पहला मशीन कुछ भी नहीं किया है, एंड तक रखा है। सेकेंड मशीन 1 जुलाई 17 को खरीदा था, 31 मार्च 19 को सेल कर दिया। कंपनी राइट्स ऑफ डेप्री एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी ये SLM का दूसरा नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक ही मेथड के अलग अलग नाम है। कंपनी क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो अभी वर्किंग नोट हम पहले बनाते हैं, टाइमलाइन। तो हमें 3 साल का बनाना है, 3 साल का प्रिपेयर करना है। 1 अप्रैल 16 1 2, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। ठीक है, ओके। तो कभी खरीदा बेटा? 1 अप्रैल 16, फर्स्ट डे को खरीदा है। इधर यहां पे 2 लाख में 200,000 2 लाख में खरीदा है। तो यहां पे 12 महीने का डेप्री, here also 12 months and here also 12 months, कुछ और करना नहीं है। फिर इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, सेम डेट है। तो 1 जुलाई 17 यहां पे आता है बेटा। 1 जुलाई 17 को 40,000 में हमने खरीदा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं, हाँ, 9 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 5 और 4 9 महीने होते हैं। इधर 31 मार्च 19 को सेल किया, यानी यहां पे 12 महीने यूज किया है, एंड वी सोल्ड इट फॉर 35,000। इधर सेलिंग प्राइस 35,000। ठीक है, थर्ड लाइन हमारे काम का नहीं है क्योंकि 2 ही प्लांट है। प्लांट या मशीन, व्हाट इज इट? मशीन। ठीक है, तो अभी ये वर्किंग करते हैं हम। मशीन 1 1 अप्रैल 16 ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपया। 16, 17 पूरा 12 महीना, 10% लेना है तो 2 लाख का 10% 20,000। इसमें वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है। 17, 18 ऑल्सो फुल ईयर, सर 20,000। 18, 19 ऑल्सो फुल ईयर, सर 20,000। ये डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 60,000। 2 लाख में से 60,000 माइनस होगा तो 1,40,000। ये आपका हुआ 31,319 का WDV। ठीक है, देखो वापस एक बार, 2 लाख में खरीदा था, कुछ भी नहीं है, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, तो 2 लाख का 10% 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्री सेम होता है क्योंकि 10% 2 लाख पे ही लेना होता है।
तो हर साल का डेप्री 20,000 आएगा। 3 साल का 60, 2 लाख माइनस 60, 1,40,000। फिर सेकेंड मशीन हमने खरीदा है 1 जुलाई 17 को और वी बॉट इट फॉर 40,000। वी बॉट इट फॉर 40,000। सो 17-18 में इसका डेप्री होगा 9 मंथ्स का। सो 40,000 10% और 9/12। सो 1 0 1 0 1 0 1 0, 3 3 9, 3 4 12। यहां 4,000 है, 4,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1,000, 1,000 इंटू 3 इज 3,000। ठीक है, तो 3,000 ये मेरा डेप्रिसिएशन है 9 महीने का। और सेकेंड ईयर 18-19 में लास्ट डे ऑफ द ईयर सेल किया, लास्ट डे ऑफ द ईयर यानी 12 महीने। तो 40,000 का 10%, 1 0 हटा देंगे तो 4,000। तो 4 + 3 7, 40 - 7 करोगे तो 33,000। इधर मैं लिखूंगा बुक वैल्यू, 31 मार्च 19 का ये बुक वैल्यू है। सेल कितने में किया है? सेलिंग प्राइस वी सोल्ड इट फॉर 35,000। क्या ये अच्छी बात है? हाँ सर अच्छी बात है ना, 2,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमारे लिए जो मशीन बेचा गया उसकी वैल्यू थी 33 एंड वी सोल्ड इट फॉर 35, विच मीन्स वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। ठीक है, बस इतना सीधा साधा कैलकुलेशन है और अभी हमें लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी, मुंबई, मशीन अकाउंट। मुंबई को थोड़ा इरेज करके अच्छे से लिखते हैं ना, अपने ही सिटी का नाम गंदा थोड़ी लिख सकते हैं। मुंबई, ओके। मशीन अकाउंट तो पहले खरीदा है कब? 1 अप्रैल 16। सो 2016 अप्रैल 1 टू कैश बैंक अकाउंट 2 लाख। ठीक है, अब साल का एंड कब होगा? तो 2017 को एंड होगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। अब इधर हम अगर टोटल लेने जाएंगे तो 2 लाख और इधर अगर हम बैलेंस करेंगे 2 लाख माइनस 20,000 इज 1,80,000। ये सर्कल कर दिया और इधर लिख दिया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, ये 2 लाख में से 20,000 माइनस किया, 1,80,000 बैलेंस है 31 मार्च 17 को। नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डेट क्या होगा? मार्च 31 2017 की रात, नेक्स्ट दिन की सुबह कब होगी बोलो? तो 2017 ही होगी, अप्रैल 1 है ना। यहां से यहां 2018 नहीं हो जाएगा। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 1,80,000। क्या जुलाई में हमने कुछ खरीदा है? हाँ सर जुलाई में खरीदा है ना, कैश बैंक अकाउंट 40,000 का हमने मशीन खरीदा है। ठीक है, तो ये 16-17 तो हमने कर लिया। अब 17-18 का डेप्री कितना है बेटा? ये 20 है और ये 3 है। सो 23,000 ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 23,000 और फिर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस, ये टोटल है आपका 2,20,000। ठीक है, तो ये सेम टोटल यहां पे लिख दिया 2,20,000 और 220 में से 23,000 अगर माइनस करेंगे तो 1,97,000 बचेगा। ये आपका बैलेंस है 31 मार्च 2018 का। ये 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 1,97,000। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया।
ठीक है, ओके। अब हमने आपको बताया था कि अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं कुछ, तो 3 एंट्रीज होता है। यहां पे डेट ऑफ सेल और अकाउंटिंग ईयर एंड सेम डेट को है, तो मैं क्या करता हूं, मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देता हूं दोनों का साथ में, दोनों का साथ में 20,000 रुपया और 4,000 रुपया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सेल लास्ट डे को ही हो रहा है ना। अगर सेल बीच में होता तो अलग बात होती। तो मैं इधर 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20 और 4 24,000 ये मैंने डेप्रिसिएशन कर लिया। अब जो एसेट मैं बेच रहा हूं उसका कैश और उसका प्रॉफिट, तो बाय कैश बैंक कितने में बेचा बेटा मैंने, बाय कैश बैंक अकाउंट। तो वो एसेट मैंने कितने में बेचा, आई सोल्ड इट फॉर 35,000, तो मैं इधर क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 35। खरीदा तब एंट्री था मशीन टू कैश बैंक, बेचा तब एंट्री है कैश बैंक टू मशीन, ठीक है। अब मुझे फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ है, 2,000 का फायदा हुआ है। फायदा यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी नॉमिनल, नॉमिनल का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट होगा। ये प्रॉफिट अकाउंट है क्या ना, ये मशीन अकाउंट है, तो प्रॉफिट होने से हमारा जर्नल एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। तो इधर आएगा बेटा 2019 मार्च 31 टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना है प्रॉफिट, 2,000 रुपया है प्रॉफिट ऑन सेल। अगेन एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल है, नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट होगा। ये प्रॉफिट अकाउंट नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है सर, ये तो मशीन अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड पे मत लिखना, आपको लॉजिक समझाया मैंने क्यों हमने डेबिट में लिखा है, ठीक है। अभी क्या करें, तो देखो तीनों काम हो गए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर लिया, फिर पैसे आए वो लिख दिए और प्रॉफिट लिख दिया। अभी लास्ट में बैलेंस निकालते हैं, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,99,000, ये सेम टोटल मैं यहां पे लिख रहा हूं 1,99,000, ये हुआ 59, सो ये 1,40,000 बैलेंस आ रहा है। देखो लॉजिक से सोचो वापस, हमारे पास सिर्फ एक मशीन है, पहला जो खरीदा था, और उसका अगर WDV देखें तो 1,40,000 है, विच इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ मशीन। चलिए, तो ये मशीन का बैलेंस आ गया 1,40,000। अभी हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है इस क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल होता है, इसमें अगर सेल नहीं है तो एंट्री सिर्फ साल के एंड में होती है, तो हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है, 2017 मार्च 31 टू डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री है टू मशीन अकाउंट। तो पहले साल का डेप्री है 20,000, मैं ना एक रो नीचे इसको ट्रांसफर करूंगा, तो मैं इसके सामने नहीं लिखूंगा, आई विल राइट वन रो बिलो सेम डेट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। तो ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, ये मशीन अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट ईयर जब हम ओपन करेंगे लेजर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, तो वो लिखना भी जरूरी नहीं है। अभी हम आ गए 2018 पे, मार्च 31 टू मशीन अकाउंट, सेकेंड ईयर का डेप्री कितना है बेटा, 23,000 है सेकेंड ईयर का डेप्री, तो ये 23,000 हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट को,
2018 March 31st by profit and loss account 23,000. ओके अभी लास्ट ईयर है 2019 March 31st to machine account 24,000 और सेम हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाय P&L 24,000 और ये टोटल आ जाएगा 24. ठीक है बेटा, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 5 काफी सिंपल क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ में आया है. अगर समझ रहा है आपको, फ्री में ये रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया जाए, उनको भी ये फायदा हो. काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है. आई एम श्योर यू विल डू द नीडफुल and share with your friends. Okay, see you in the next video with the next question, number 6 of SLM. Bye bye.